जो तुम्हारे हाथ में है क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। सुनिए क्या होता है? हमसे पूछिए आप। आपसे आपके कहने से नहीं चलेंगे ना। क्या नेगेटिव आप पूछे ना। आप जो है ना, जिसको पता है उससे पूछे तो बच्चा है, आपके कहने से ये पहले बताइए, आपके कहने से नहीं चलेंगे। आप लोग गोदी मीडिया का काम करने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किस तरह से ये नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम हैं धरना स्थल बाग और यहाँ पे कुछ छात्र महिलाएं आई हुई हैं और कुछ लड़की भी आई हुई है। हम इनसे जानते हैं क्यों आई है, क्या मांगे बाबू, क्या मांगे, क्यों आई हो, नहीं पता है, क्या उम्र हो रही है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है ठेके पर नहीं, अस्थायी रोजगार देना होगा। AIDYO का बैनर है, लेकिन कुछ पता नहीं है ये बैनर किनका है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका बैनर किसका बैनर लिए हुए हैं। AIDYO का मतलब क्या होता है, नहीं पता। क्या मांग है आप लोगों की? थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं सुनाई। सामान सस्ता करे, इसका मांग है। अग्निपथ योजना की कोई मांग नहीं है। क्या है अग्निपथ योजना, आप जानती हैं किसका बैनर आपके हाथ में है, नहीं पता है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। कौन दिया ये आपके हाथ में, मुखिया लाए बुला के, पैसा देकर बुलाए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, तो क्यों आए यहाँ पे, क्या मांगे, क्या करके बुलाया। रोज रोजगार गरीब आदमी है, यहाँ पर गरीब आदमी है, रोज कम है, सामान महंगाई है। और महिलाओं से मिलते हैं, ओपिनियन लेते हैं, क्या मतलब है इसका, क्यों आए हैं, क्या मांग है, कोई मांग नहीं है। क्या सब चीज़ में क्या चाहिए, मदद चाहिए, किस तरह का मदद चाहिए। बढ़िया, आगे बढ़िए। आपको पता है क्यों आए हैं यहाँ पे, रोजगार के लिए, काम के लिए, ना मिले से लोग के भूखा मरे से। अच्छा, AIDYO का मतलब क्या होता है, पता है, ना नहीं पता है। देखिए और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इसका मतलब क्या है। किसका बैनर है यहाँ पे, लाल झंडा। AIDYO का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, क्यों आए हैं, क्या मांग है, पढ़े लिखे नहीं है। कौन दे दिया ये, कौन बुलाया आपको। देखिए लोगों को पता नहीं है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन देखिए अंडर एज भी है। बाबू क्या उम्र हो रही है तुम्हारी, बोलो। 15 हो रहा है। क्या मांग के, क्या मांग को लेकर यहाँ पे आए हो, तो किस तरह का रोजगार। आप चुप रहिए, बात करने के लिए अभी छोड़ आप। हाँ क्या ना, आगे के भविष्य के लिए, आगे के भविष्य के लिए। AIDYO का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे हाथ में है क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। सुनिए क्या होता है, हमसे पूछिए आप। आपके कहने से नहीं चलेंगे ना। नेगेटिव आप पूछे ना। आप जो है ना, जिसको पता है उससे पूछे तो बच्चा है, आपके कहने से ये पहले बताइए, आपके कहने से नहीं चलेंगे। आप लोग गोदी मीडिया का काम करने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप
देख लीजिए किस तरह से ये इनका देखिए गुंडागर्दी यहाँ पे और किस तरह से ये कर रही है। एकदम आप रिकॉर्ड करो में बच्चा के नाम पर छात्राओं को ठगना नहीं चलेगा, के नाम पे छात्राओं को भविष्य को बर्बाद करना नहीं चलेगा। आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं जातिवाद के खिलाफ युवा आंदोलन तेज करो। प्रचार होता है उसको बंद करना, अग्निपथ सबको समान अधिकार देना है। इसी सब के लिए महंगाई के खिलाफ युवा आंदोलन तेज करो। जातिवाद के खिलाफ युवा आंदोलन तेज करो। जिंदाबाद सरकारी विभागों को युद्धस्तर प्रॉब्लम बहाली करनी होगी। सरकारी विभागों में प्रॉब्लम बहाली करनी होगी। क्यों आए यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमारे साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनके हिसाब से खबर दिखाएं और नहीं चलेगा। इसका उम्र आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है यहाँ क्यों आए। कि हमारे साथ एक युवा आप देख रहे होंगे जो कुछ देर पहले हमारे साथ हाथापाई किया और हमारे मोबाइल को भी तोड़ने का मेरे माइक को भी छीनने की और आप देखिए बोलना नहीं चाह रहे। आप देखिए फिर देखिए मेरे माइक को देखिए किस तरह से ये छीन रहे हैं और पकड़ रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। आप गोदी मीडिया है, आप वही काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको क्या पूछना चाहिए? नीतिगत सवाल पूछना चाहिए। आप नीतिगत सवाल मोदी मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मोदी मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ। आप बच्चे को पकड़ के पूछा अग्निपथ क्या है, आया वो आ सकता है, देश का नागरिक है, इसका मतलब उसे सब कुछ पता है, जरूरी नहीं। आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज क्या है? जो प्रदर्शन में उससे आप वार्ता करें, ना कि आप एक नागरिक को रोड में जो चल रहे हैं पकड़ के माइक से लेकर बैठ आंदोलन का हिस्सा है। आप जिस तरह से बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में उंगली डलवा के आंदोलन के विरोध में बोलवा रहे हैं, अग्निपथ के विरोध में बोलवा रहे हैं, वो गलत है। विरोध इस जगह आपका एटीट्यूड प्रेस वाला नहीं है, आपका प्रेस वाला एटीट्यूड नहीं है। प्रेस वाले हमारे साथ आप प्रेस को किस हिसाब से चलाना चाहिए, प्रेस को आप इसके हिसाब से चलाना चाहिए। आप प्रेस के हिसाब से नहीं चलते हैं। आप दुष्प्रचार करने के लिए आप सीधा सीधा बात है, आप हमारी मांगों का यहाँ दुष्प्रचार करें और कुछ नहीं करें। हम माइक नहीं तोड़ रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं आपको रोकने के काम। आपको अधिकार किसने दिया? आपको अधिकार किसने दिया? किसी से गलत क्वेश्चन करने का, आपको गलत क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। और आंदोलन रोक रहे नहीं, आपको समझा रहे, आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे। आपका सवाल नहीं करना, आप नीतिगत सवाल करें, आप नीतिगत सवाल एक भी नीतिगत सवाल नहीं पूछा है। आपने नीतिगत सवाल जी नहीं, नीतिगत सवाल नहीं होगा तो हम लोग वापस सवाल हो रहे हैं, हम लोग इसके लिए जितना होगा आंदोलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आंदोलन का हिस्सा एक छोटे छोटे बच्चों को भी बनाया और जब हम सवाल पूछा तो इन्होंने कहा गोदी मीडिया है और उसके हिसाब से हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है?
पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता। क्या लिखा हुआ है ये जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं? क्या दूसरी चाची से हम बात कर लेते हैं। हाँ चाची, मुँह ना छुपाइए, बताइए महंगाई की जाएगी। और जो आपके हाथ में है ये क्या है? आप महंगाई के लिए आए हैं? या अग्निपथ योजना रद्द करो का आप हाँ, और बोल रहे हैं महंगाई। ये कुछ और हाथ में पकड़े हुए हैं, बोल कुछ और रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई का बैनर भी शामिल है। ये ऐसे उठाइए ना, क्या ऐसे ये पर अभी जो सरकार केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम जो आई है उसको रद्द किया जाए। दूसरा ठेका प्रथा पर जो बहाली चल रही है, धीरे धीरे सब ठेकाकरण कर रही है, निजीकरण कर रही है, उसको रोके। और जितने भी खाली पद हैं सरकार के, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको नियुक्ति पड़ी हुई है, उसमें नियुक्ति नहीं कर रही, खाली पद है, इन सबको सरकार बहाली करे और सबको भरे, रोजगार अपने आप बहुत कम है। अच्छा, एक सवाल है, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके आंदोलन में शामिल है, उसमें अंडर एज बच्चे भी हैं, 11 साल का है, 2 साल का बच्चा है, उनको पता है कि क्यों है? इसमें अधिकतर जो है 16 प्लस है, और कहीं ना कहीं इनके भी ऊपर भी खतरा महसूस हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं 17.5 के बाद अंडर एज ही है, 17.5 के बाद आदमी नहीं ले रहे। 10 साल से नीचे का 10 साल का बच्चा हम अभी देख के आए। आप देख के आए ना, भाई आया, बड़ा आया, उनके साथ छोटा बच्चा आ सकता है, आया हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं करे, 2-4 ही, अधिकांश नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, अधिकांश नहीं। लेकिन ये योजना जो भी नियम में सरकार की आ रही है, ये तो सबके ऊपर टूट रही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इवन आप 30-35 साल का भी ले लीजिए, उनको भी रोजगार नहीं मिला, उन सब उनके लिए भी है। और जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। ये सारी समस्या सबके साथ घिरी हुई है। जाहिर सी बात है, आंदोलन तो हर एक तबका को लेकर के करना पड़ेगा। लेकिन जो आंदोलन में आपके शामिल लोगों को पता ही नहीं कि क्यों आए। सवाल बेरोजगारी जब भी मास आंदोलन होते हैं, इसमें प्रचार अधिक संख्या में लोगों के पास फ्री नहीं जाते हैं। बहुत लोग बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं कि आंदोलन क्या है। आंदोलन ये समझ रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन है, ये नहीं समझ रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर आंदोलन है। वो ये बात मान रहे हैं कि बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर डिवाई आंदोलन करा, हम डिवाई मेरा कोई मतलब नहीं है आपका कोई महंगाई से जुड़ रहा है, बेरोजगारी से जुड़ रहा है, लेकिन आपके एक साथी हैं जो हमारे साथ वो चाहते हो हम ऐसा नहीं होता। जो आपका सवाल होगा उस सवाल के अनुसार दूसरा व्यक्ति को जवाब देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो है भाई, आधे लोगों को पता नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर ये आंदोलन का हिस्सा बने हैं। ये देखिए आपके बगल में बच्चा है, इसका उम्र क्या होगा? 9 साल या 8 साल या 10 साल होगा, 10 साल होगा। ये आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है, इसके ये नहीं पता है कि AIDYO का मतलब क्या होता है और क्यों आया है। ये देखिए गमछा रखे हुए जैसे लग रहा है कोई रंगबाज। ये आप बताइए, आप क्या बताइए? आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमसे मत पूछिए, हम मेरा पहले सवाल करें। एक पेड़ है, पेड़ का 10 शाखा है, ठीक है, जड़ है, पूरा ये सिस्टम एक जड़ है, और उस जड़ से हजारों शाखा निकला हुआ है। अगर इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो भी उस जड़ से निकल रहा है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो भी उस जड़ से निकल रहा है। अगर नैतिक और सांस्कृतिक पतन हो रहा है तो भी उस जड़ से हो रहा है, यानी सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। अगर देश में चाहे किसानों के नाम पे हो, चाहे रोजगारों के नाम पे हो, चाहे सेना के नाम पे हो, ये भी इस सिस्टम के तहत, इस जड़ के तहत आ रहा है। यहाँ भी बात हो रही है, खिलाफ में बात कर रही है, कोई यहाँ किसी से अलग नहीं है। एक जड़ से सारा शाखा उत्पन्न हुआ है, एक सिस्टम से पूरा नियम कानून चल रहा है। अब देखना ये है कि जो शाखा उत्पन्न हो रहा है, जो जड़ है, वो वास्तव में समाज के हित में है, इन छोटे बच्चों के हित में है, छात्रों के हित में है, बेरोजगार युवकों के हित में है, या उन सैनिकों के हित में, या महिलाओं के हित में है। ये सबसे बड़ी सवाल है। तो सब मिलाकर देखा जाए, सब मिलकर आ रहा है उस जड़ के पास। यानी ये सिस्टम, ये व्यवस्था, चाहे उसमें जो भी रहे, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, वो आम लोगों के हित में नहीं है। इसलिए हम वो अग्निपथ योजना हो या बेरोजगारों के लिए नियम आ रहा है, छात्रों युवाओं के लिए नियम आ रहा है, उन जो भी उनके खिलाफ में आ रहा है, उनके हित में नहीं आ रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए मैडम, हम मानते हैं कि अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है और ये गमछा रख रहा है इस उम्र में, तो इसका भी अगर कोई चला जाता है तो सिस्टम बात बताइए। लेकिन जब आप इनको बुला रहे हैं, आंदोलन में बुला रहे हैं, आप इसको आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं, क्या आप भी इसको यूज कर रहे हैं? एक मिनट, बच्चा कहाँ से आता है? माँ से उत्पन्न होता है।
होता है। अगर माँ को समस्या है, माँ अगर रोड पे आएगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, उसको किस पे छोड़ेगी? क्या हमारा व्यवस्था ऐसा है? एक तरफ बताइए, आंदोलन एक बताइए, इसी देश के उत्पन्न हुए भगत सिंह, इसी देश में उत्पन्न हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। उस समय जो देश की स्थिति थी, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, एक अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छे तरह से उन्नत। एक मिनट सुनिए, कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? कहाँ है? उधर लाइन में होगा। आप चुप नहीं रहिए। पता है सरकारी संपादन कौन लेके आया था? आपने तो बोला है। भाई के पापा जो साथ में, कहाँ घर हो? होगा कहाँ? खोज बढ़ेगा। फ्लोर बैद्यनाथ, क्या नाम है? ऋतिक राज। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? छठा क्लास में। और AIDYO का मतलब पता है? नहीं पता है। तो देखिए, इसका दोष नहीं है, हालांकि ये अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो इसका भी दोष सरकार को ही जाता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को शिक्षा देना, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए कुछ आंदोलनकारी भी उठा रहे हैं। ये आप इस पे बोल रही हूँ आपको, सिस्टम से सारा समस्या उत्पन्न है। अगर बच्चा लड़की हो लड़का, अगर उसके माता पिता परेशान है, ठीक है, अगर वो सड़कों पर उतरे हुए, वो अगर खेत खलिहान में काम करने जाए, बच्चे को लेके जाएंगे, क्योंकि संस्कृति पहले ऐसे होता था, मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, ठीक है। अपने साथ लेके चले। दूसरी बात, इसी देश में खुदीराम बोस 18 साल के, इसी देश में 14 साल के करतार सिंह सराबा, उस समय माहौल था, ठीक है, माहौल। भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो भगत सिंह को पता था कि फांसी पे क्यों चढ़े? उस समय ये माहौल था कि सरकारी स्कूलों में वास्तव में उन्नत रुचि संस्कृति की पढ़ाई की जाती थी। उसी समय एक से एक वैज्ञानिक हमारे देश में निकलते थे, एक से एक अच्छे लोग उसमें उत्पन्न होते थे। और 21वीं सदी का बच्चा को आज पता नहीं, इसलिए कि सरकारी स्कूल की स्थिति आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल में कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? जो आम घर के बच्चे हैं, जहाँ की फीस इतनी महंगी है, जहाँ किताब कॉपी इतनी महंगी है, वहाँ आम घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके कहने का मतलब है कि 90 साल पहले लोग शिक्षित होते थे और 90 साल बाद बच्चे अशिक्षित। आप बताइए, कहने के लिए हम आजाद देश के नागरिक है, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। अभी तीस्ता सीतलवाड़ा को गिरफ्तार किया गया। आप बताइए कि हम ये आजाद देश के नागरिक हैं, हमको अपने हक के लिए बोलने का अधिकार नहीं है? हाँ, ये एक लोकतंत्र पे काला धब्बा तो है ना। जो वास्तव में दोषी है उसको छोड़ दिया गया, और जो दोषी नहीं है, जो वास्तव में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो काम कर रहा है उसको पकड़ लिया गया। ये क्या है? हम तो निश्चित है, हम 50 क्या, हम 70 साल पीछे चले गए। जो ये स्थिति दिखाई पड़ रहा है हर क्षेत्र में। चलिए बाबा से भी पूछ लेते हैं, हर क्षेत्र में पीछे चले गए। बाबा, आप कहाँ तक आगे हैं और कहाँ तक पीछे हैं? क्यों आए? ये हमारा हम नहीं बोलना चाहते। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ अब हम सभा की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। और इस सभा को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसिएशन के बिहार राज्य सचिव विकास कुमार जी। विकास कुमार जी बिहार से आए हुए छात्र नौजवानों को संबोधित करेंगे। निजीकरण का रूपरेखा। धन्यवाद साथी अरविंद जी। साथियों, ये जो आज एक दिवसीय मुख्यमंत्री के समक्ष युवा संगठन AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एक दिवसीय जो प्रदर्शन हो रहा है, हमारी मांगे बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। जिस तरह से इस देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों की रोजगार विरोधी, युवा विरोधी नीतियों की वजह से जिस तरह से आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी एक साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में बढ़ाई जा रही है। इस देश के पूंजीपति टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अपने खुद फायदे के लिए रोजगार विरोधी नीतियों को जिस तरह से एक के बाद एक लागू कर रही है,
उन तमाम रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों की जो रोजगार संकुचन नीति जो विगत आजादी के बाद से देश में पूरे धड़ल्ले से केंद्र एवं राज्य सरकारें लागू कर रही है, उस रोजगार विरोधी नीति के खिलाफ युवा संगठन की ओर से आज मुख्यमंत्री के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ मुश्किल से हम लोग 500 मीटर या 600 मीटर चलकर आए होंगे। तेज बोलो, स्पीकर में सुनाई ये गेट कोई पहली बार नहीं लगा, बल्कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है यहाँ पे पता ही चाहे नहीं है सरकार नीतीश कुमार की हो और क्या या मांग है कांग्रेस की सरकारें रही हो या लालू यादव जी की सरकारी हो, कुछ सबने आंदोलनकारियों गेट को बंद करने का काम किया। किसी ने भी आम जनता से नौजवान से और उनको पता बात नहीं करके वार्ता करके उसकी दुख तकलीफ सुनने का काम नहीं किया। एक समय था उप मुख्यमंत्री इसका मतलब क्या होता है। इस सवाल को जब मैंने पूछा तो आंदोलनकारियों को मिर्ची लग गई और वो हमारे साथ हाथापाई पे उतर गए और हमारे माइक तोड़ने का प्रयास किया, हमारे फोन भी तोड़ने का, मेरा कैमरा भी तोड़ने का प्रयास किया गया। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।